आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहा है, लेकिन वाहतूक विभाग की कोई कार्रवाई नहीं है। और अगर हम जाके वाहतूक विभाग को बोलते हैं कि सर इससे पानी गिर रहा है, इसको आप बोल हो आम्ही फाईन मारतो त्यांच्यावरती, कि आज वसई विरार का पॉल्यूशन एकदम गंदा हो चुका है। इवन आप देखोगे कि हमारी नगर पालिका कचरे की गाड़ियों को लेके भी सतर्क नहीं है। आप पूरे दिन यहाँ खड़े रहोगे तो 100 से ज्यादा टैंकर आपको ऐसे मिलेंगे ना कि जिनके टाकी से पानी कंटिन्यू गिरता है। नगर पालिका ने सिर्फ सीसी देने का काम किया, ओसी देने का काम नहीं किया। मैंने देखा है अपनी आंखों से, टैंकर वाले उन नालों से पानी भरते हैं जहाँ पे शहरों के नाले बहते हैं, उन जगहों से पानी भरते हैं। अगर इसी तरीके से चलता रहा, वाहतूक विभाग की समय पर कार्यवाही नहीं हुई, तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं नाला सुपारा पूर्व के उस परिसर में उपस्थित हूं जहां पर आए दिन टैंकर से हादसे होते रहते हैं। और टैंकर से जुड़े हादसों को लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से महामंत्री है राजन सिंह रघुवंशी, उन्होंने आवाज उठाई है, उन्होंने पत्राचार किया है विरार के वाहतूक विभाग को। लगातार जिस तरीके से यही सड़क है, आप देखेंगे यहाँ पर कई बार आपने देखी होगी कि टैंकर बेकाबू हो गई है और यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ हो, पानी गिरती रही हो। क्या विषय है, इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में राजन सिंह है। बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ मसला है। सबसे पहले नमस्कार, क्या कहेंगे, क्या मसला है, आपने क्या विषय पर पत्राचार किया है? सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करना चाहता हूँ अदिति जी। मैंने विषय लिया था कि आप देखोगे कि हर जगह टैंकर को लेके जैसे पानी गिरना, उनकी टाकियाँ से लगातार पानी गिरते रहता है और रास्ते पे बहता रहता है। अभी आप थोड़ी देर पहले भी आपने देखा कि टैंकर से किस तरीके से रोड पे पानी गिर रहा था। हाँ। और इस मुद्दे को लेके मैंने वाहतूक विभाग विरार को पत्र लिखा है। वसई विरार महानगर पालिका इस चीज़ को लेके समझदारी दिखानी चाहिए और ऐसे टैंकर वाहतूक विभाग और महानगर पालिका द्वारा टोटली बंद होने चाहिए। कि क्या होता है, सुबह सुबह जो सुबह 7 बजे का समय होता है, 6:30 बजे का समय होता है, उस समय जो लोग हैं वो काम पे जाते हैं, कई महिलाएं हैं, कई पुरुष हैं जो काम पे जाते हैं, अपने बच्चों को छोड़ने जाते हैं। छोड़ते जाते समय वो ध्यान नहीं देते, कुछ लोग जल्दी उठते हैं, घाई रहती है हर किसी को, वो सोचते हैं कि जल्दी जल्दी पहुंचा देवे और अचानक देखते हैं कि रोड पे पानी गिरा हुआ है, स्लिप हो गए और एक्सीडेंट हो गया। अक्सर स्कूटी हाँ, अक्सर आप देखोगे कि लोग है ना ऐसे अनायास गिर जाते हैं, जैसे मिस्टर इंडिया टाइप हो जाता है कि किसी ने गिरा दिया उनको। अब वो इसका कंप्लेन किसको करेंगे, इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? क्योंकि किसी से ठुकी हो गाड़ी तब तो कंप्लेन करें, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहा है, लेकिन वाहतूक विभाग की कोई कार्रवाई नहीं है। आप पूरे दिन यहाँ खड़े रहोगे तो 100 से ज्यादा टैंकर आपको ऐसे मिलेंगे ना कि जिनके टाकी से पानी कंटिन्यू गिरता है। हाँ। और अगर हम जाके वाहतूक विभाग को बोलते हैं कि सर इससे पानी गिर रहा है, इसको आप बोल हो आम्ही फाईन मारतो त्यांच्यावरती, पण फाइन मारना ही तो कोई उपाय नहीं है ना, उसके ऊपर आप क्या कार्रवाई कर रहे हो? उनसे धुआं इतना गंदा निकलता है कि आज वसई विरार का पॉल्यूशन एकदम गंदा हो चुका है। इवन आप देखोगे कि हमारी नगर पालिका कचरे की गाड़ियों को लेके भी सतर्क नहीं है। हमारे नगर पालिका के पास ऐसी कचरे की गाड़ियां हैं जिनकी हालत एकदम जर्जर हो चुकी है, जो चलेंगी तो बगल से कोई चल नहीं सकता, इतना ज्यादा आवाज है, इतना ज्यादा धुआं है। और ये जो टैंकर्स हैं, ये पूरी तरीके से जंग लगी हुई रहती है, इसी में पानी लेकर जाया जाता है, कोई पैमाना नहीं। मुझे लगता है आधे से ज्यादा टैंकर्स जो होते हैं उसकी तो फिटनेस ही खत्म होती होगी। अभी यहाँ पर कुछ समय पहले एक टैंकर खड़ी थी। आपको बता दूं, पानी की समस्या हमारे इधर है। हमारे नगर पालिका ने सिर्फ सीसी देने का काम किया, ओसी देने का काम नहीं किया। अब लोग घरों में तो रहने आ गए, उनको पानी की समस्या है तो क्या करेंगे वो, लेकिन नगर पालिका कभी चेक करने नहीं गई कि ये पानी कहाँ से भर रहा है, गटर से भर रहा है। मैंने देखा है अपनी आंखों से, टैंकर वाले उन नालों से पानी भरते हैं जहाँ पे शहरों के नाले बहते हैं, उन जगहों से पानी भरते हैं। अब आप बताइए कि ऐसे जगहों का पानी हमारे लिए सुरक्षित है? जिसको नहीं मालूम है वो तो भरेगा ही, पिएगा ही। फिल्टर करके लोग पीते भी हैं। फिल्टर करने से वो चीजें सही हो जाएंगी क्या? तो हमारी नगर पालिका को ये चीज ध्यान देनी चाहिए कि टैंकर किस तरीके से बंद होगा।
टैंकर्स अभी के लिए देखिए क्या इस मांग है? टैंकर्स ये को देखिए। देखिए, ये जहाँ चढ़ाई पे चढ़ेगा यहाँ से पानी गिरेगा। अभी भी गिर रहा है, अभी कोई चढ़ाई नहीं है, फिर भी वो गिराते हुए तो पानी आ रहा है। ऐसे ही लोग अब यहाँ पे इसके पीछे ये कहीं रुका, इसके पीछे किसी ने ब्रेक मारा, कोई स्कूटी है कोई बाइक है, वो गिर जाएगा, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, वो किसको कंप्लेन करने जाएगा? इसके ऊपर तो वाहतुक विभाग की जिम्मेदारी है ना, कब वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे आप बताइए? आए दिन मतलब जो ये एक्सीडेंट्स होते हैं वो रुकने चाहिए। रुकने चाहिए मतलब आप सोचिए ना कि आप चल रहे हो, आप किसी के घर के कमाने वाले हो, आप किसी के घर के जिम्मेदार व्यक्ति हो, और आप इस तरीके से हादसे में कहीं कुछ हो जाता है, चलो वो मरे नहीं, बच गए, लेकिन उनका खर्चा, हाथ पैर टूटा कुछ हुआ उनका खर्चा, या मर गए तो उनके घर का क्या? वाहतुक विभाग बोल देगा हाँ भाई गलती हो गई, किसको कंप्लेन करने जाओगे आप? और ये कब तक वसई विरार में चलते रहेगा आप बताइए? अगर इसी तरीके से चलता रहा, वाहतुक विभाग की समय पर कार्यवाही नहीं हुई, तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? आगे मैं इस विषय को लेकर मंत्रालय तक जाऊंगा, और मैं मेरी पूरी जितनी कोशिश हो सकती है मैं करूंगा कि ये टैंकर बंद होने चाहिए, टैंकर सुरक्षित चलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि टैंकर नहीं चलने चाहिए, लोगों को पानी की ज़रूरत है, लेकिन उन टैंकरों के पानी कहाँ से आ रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि आज मुंबई में भी टैंकर चलते हैं, उनकी एक समय है चलने की, और वहाँ पे वो टैंकरों से पानी नहीं गिरता है। आज पानी उतना ही भरे ना जितना मतलब लिमिट में हो। आप देखोगे कि ये पानी तो ज़्यादा भरते ही हैं, लेकिन इनकी टाकियों से लगातार पानी गिरता है। तो ऐसी टाकी आप बनाइए जो पानी नहीं गिरे, लोगों के पीने लायक हो, उन टैंकरों की जांच होनी ही चाहिए। आप देखेंगे वसई विरार की सड़कों पर अक्सर आपको टैंकर गुजरता हुआ दिखाई देता है। निश्चित ही टैंकर चलना चाहिए, लोगों की पानी की जो आपूर्ति कराने की जो वजह है वो भी कहीं ना कहीं टैंकर है, तो चलना चाहिए टैंकर, लेकिन जो सुरक्षा मानक है उसको ध्यान में रखते हुए चलना चाहिए, क्योंकि आए दिन जिस तरीके से टैंकर सड़क पर चलते हैं आप देखेंगे कि उसमें जंग लगा होता है, पानी जो है वो पूरी तरीके से भरा होता है और पूरे सड़क पर वो पानी गिराता हुआ जाता है, जिसके चलते उसके पीछे से जो राहगीर आते हैं उनके गिरने का खतरा बढ़ जाता है, एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन सभी विषयों को लेकर भाजपा से राजन सिंह रघुवंशी आवाज उठा रहे हैं। उनका कहना है कि वो लगातार इस विषय पर फॉलो अप लेंगे, और टैंकर का जो मनमाना रवैया है, सुरक्षा के विषयों को जिस तरीके से ताक पर रखकर बेकाबू तरीके से, मनमाना तरीके से ये टैंकर चल रहे हैं जिनकी कोई फिटनेस नहीं है, उस पर अगर समय रहते कार्यवाही नहीं हुई तो निश्चित ही आगे बड़ा कदम उठाया जाएगा। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल टैंकर्स पर कार्रवाई करने के लिए वाहतुक विभाग को पत्राचार किया गया है और मांग की गई है।